जेहि जग उपजाया, तो अवतरी मोरी यह माया। क्या निकला कि नारायण को अगर आप बुलाएंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाएगी, लेकिन अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी भी चली जाएगी, नारायण भी हाथ नहीं आवेगा। इसलिए जन्म का सर्वश्रेष्ठ लाभ हुआ कि अंत में भगवान की स्मृति आ जाए। देखो आगे जो द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवचन किया है, यहाँ प्रथम स्कंद में एक प्रश्न उठाया गया कि नारायण की स्मृति करने के लिए कितना समय चाहिए, माने कितने दिन हो तो हमको भगवान मिल जाए। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि तवाप तेतरी ही राजेंद्र सप्ताहम जीवितावधि ही राजन। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, लेकिन एक खट्वांग नाम के राजा थे सूर्यवंश में, उनके पास तो केवल 2 घड़ी बची थी। मुहूर्तम घटिका स्वयं, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 दूनी 48 मिनट का समय उनके पास था। उतने में ही अपने सारे बंधनों को त्याग करके अभय पद को प्राप्त किया। तुम्हें तो 7 दिन मिले हुए हैं, तुम कल्याण कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने योग धारणा का, योगियों का जो क्रम है उसको बताया कि सारा का सारा ये भूमंडल परमात्मा का रूप है। भूमंडल ही नहीं, बोले कि सारा का सारा लोक, 7 लोक ऊपर, ये हमारे पुराणों का एक विचित्र कंसेप्ट है। इसको चाहे कोई मिथक भले माने, लेकिन है ये सत्य। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब कोई वैज्ञानिक कहता है कि हमने एक नया ग्रह ढूंढ लिया, अखबारों में पढ़ते होंगे, तो पूछा जाता है कितनी दूरी पर है वो ग्रह, तो कहता है 4000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। तो 4000 प्रकाश वर्ष की दूरी का अनुमान लगाया कभी? 1 सेकेंड में 1,86,000 मील सूर्य की किरण चलती है। कितनी देर में? तो 1 मिनट में कितना चलेगी, और फिर 1 घंटे में कितना चलेगी, फिर 24 घंटे में कितना चलेगी, रात दिन में कितना चलेगी, महीने भर में कितना चलेगी, और 4000 वर्ष तक सूर्य की किरण उसी स्पीड से चलती रहे। उस जगह मैंने ग्रह देख लिया। बोलो इससे बड़ी गप कोई दुनिया में हो सकती है? लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि वाह एक नया ग्रह इसने ढूंढ लिया। 4000 वर्ष तक लगातार सूर्य की किरण चलेगी। एक सूर्य की किरण 1 वर्ष में जितनी दूर जाती है उसको प्रकाश वर्ष की दूरी कहा जाता, और उसको हम मानते हैं। किंतु जब भगवान के परम प्रिय भक्त भगवदावतार श्री वेदव्यास कहते हैं कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, कमर के नीचे भगवान के 7 लोक हैं, और भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक, 7 लोग ऊपर हैं। तो लोग कहते हैं ये वेदव्यास ऐसा प्रवचन कर रहे हैं, ये लोग कहाँ हैं? हम पूछते हैं तुम्हारा वो ग्रह कहाँ है? ऋषियों ने अपनी क्रांत दृष्टि से जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिख दिया। इसलिए भगवान के अवयवों में कमर से नीचे 7 लोक और कमर के ऊपर 7 लोक अनुस्यूत कर दिए हैं, और इन्हीं लोकों में 14 भुवनों, इन्हीं का नाम है 14 भुवन। इन 14 भुवनों में सर्वत्र परमात्मा का जो दर्शन करने लग जाता है उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। और अगर ऐसा न कर सके तो कर्म मुक्ति का वर्णन भी किया गया है कि अपने अंतःकरण में अंगूठे के बराबर के या वित्त भर के कृष्ण का चिंतन करे, और जब ऐसा करेगा तो संसार के पदार्थ उसको यावत आवश्यकता ही अनुभव होने लग जाएंगे। इसलिए अतः कभी ही, अब देखो राजा परीक्षित सब छोड़ करके आए हैं, तो उनको ये बताना चाहते हैं भगवान सुखदेव कि जो तुम छोड़कर आए हो वो तुम्हारा था ही नहीं,
वो तो व्यर्थ था। बोले कैसे? बोले जिसके घर में 10 कम्बल हो वो 10 ओढ़ेगा कि एक ओढ़ेगा? बोलो ना। और संभालेगा कितने? तो कौन तकलीफ में रहा, एक वाला कि 10 वाला? विचार करिए। अतः कबीर नाम सुयावदर्थ। क्या बात है! भागवत जी तो उपनिषदों का सार है। बोले कि नामसु माने भोग्य पदार्थेषु, संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं उनमें उतने ही लगे। बोले जितने से काम चल जाए। त्याग प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे यथार्थे नयते तत्र परिश्रमम् तत्व समीक्षमाणः। द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का यह प्रवचन बड़ा गंभीर है। भगवान सुखदेव के प्रवचन को सुन करके राजा परीक्षित को वैराग्य होगा। अभी तक कथा नहीं सुनाई है, अभी तुम्हारे अंदर सुनने की योग्यता आएगी तब सुनाएंगे। पहले तुम ये समझ लो कि जो तुमको छोड़ करके आ गए हो अब उसकी तुमको याद नहीं आनी चाहिए। देखो, लोगों को वैराग्य तो हो जाता है लेकिन वो वैराग्य पक्का नहीं होता। एक सज्जन थे, पत्नी के सहित एक आश्रम में रहते थे। आश्रम में प्रवचन होते थे, संत लोगों को लोग प्रणाम करते थे, कभी कभी निमंत्रण और दक्षिणा भी हो जाती थी। तो उन सज्जन ने जो रिटायर्ड थे उन्होंने सोचा कि हम भी संत बन जाएं तो हमें भी दक्षिणा और प्रणाम मिलने लगेगा। तो उन्होंने अपने महंत से कहा कि हमको संन्यास दे दो। तो महंत जी ने कहा क्या करोगे संन्यास का? आप पत्नी के सहित बड़ा सुंदर रहते हैं, भजन करते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, संन्यास में क्या रखा है? कोई नहीं, हम संन्यास लेंगे। तो महंत जी ने कहा देखो संन्यास ले लो, फिर तुमको साधुओं की कोठरी में रहना पड़ेगा, भंडार का भोजन करना पड़ेगा, खुद थाली मांजनी पड़ेगी, लाइन लगा करके चाय लेनी पड़ेगी। बोले हम सब स्वीकार करते हैं लेकिन हमको सन्यासी बना दो। तुरंत 2 आने की गेरू मंगाई गई, बाल्टी भर घोल बनाया गया, नाई बुलाया गया, घुटमुंड करा करके कपड़े सुखा करके मंत्र दे दिया, सन्यासी हो गए। कमरा बता दिया, एक तखत पर आसन लगा के लेट गए। 3 बजे घंटी बजी तो बगल के साधु से पूछा ये घंटी काहे की है? बोले चाय की। तो पहले प्रोफेसर रह चुके थे, बड़ी शर्म आई, चाय लेकर के लाइन में लगना है। तो महाराज लेकर गिलास खड़े हुए, बहुत संकोच बस, फिर चाय ले ली, पी ली। लेकिन घर में जब रहते थे कमरे में तो 2 की चाय बनती थी, अब बनी 200 की। तो 2 की चाय में और 200 की चाय में तो अंतर होगा। कहाँ आश्रम की चाय और कहाँ पत्नी की चाय? बोलो राधे राधे। तो जी जो है उत्कंठित हो गया, अतृप्त हो गया। तो यूं चक्कर दे करके पीछे से, और जहां पत्नी रहती थी ताली बजाई, राधे। तो पत्नी निकल के छज्जे पर आई, देखा भूतपूर्व पतिदेव खड़े हैं। भूतपूर्व इसलिए कि अब तो रहे नहीं, अब तो बाबा जी बन गए। तो कहा क्या बात है? बोले वो चाय मिली थी, तृप्ति नहीं हुई, एक चाय। तो सोचा चलो 35-40 साल संग रहे, नीचे खड़े रहो, गुस्से में थी। लेकिन उसने दूधे में पत्ती डाल दी, खैर तुलसी और इलायची डाल दी, बढ़िया चाय बनाई और जा करके उनके गिलास में गिरा दी। चले गए, चाय पी करके चोला ठंडा हो गया, आनंद आ गया। शाम सवेरे जाएं, राधे राधे करें, चाय ले आवें। एक दिन महंत जी ने बुलाया और कहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था संन्यास मत लो, लेकिन तुम नहीं माने, चाय नहीं छोड़ पाए। अभी तुम्हें हम एक अवसर देते हैं, या तो चाय छोड़ दो पत्नी के हाथ की और या संन्यास छोड़ दो। ये सच्ची घटना है इसी वृंदावन की। आप पूछेंगे तो हम बता भी देंगे, अभी वो जिंदा है, मर नहीं गए हैं। देर से बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, किसी भी कीमत पर चाहे 100 रुपया दे। तो भैया अंत में 20 मिनट वो बैठे रहे और फिर बोले महाराज जी हम संन्यास ही छोड़े देते हैं। और संन्यास उन्होंने छोड़ दिया, फिर घर गृहस्थ बन गए। उसी दिन पत्नी ऊपर से गिर पड़ी, टांग टूट गई और उसको
चेयर में लेकर के डोलते रहे। बहुत कठिन है त्याग करना। हमको झटके से वैराग्य हो जाए और हम घर छोड़ दें, 3 दिन के बाद वैराग्य काफूर हो जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के वैराग्य की दृढ़ता के लिए ये समझाना शुरू किया कि अतः कबीर नाम सुयावदर्थः। बुद्धिमान वो है जो संसार की वस्तुओं में यावान अर्थात तावत प्रवर्तते, जितनी जरूरत हो उतना ही उसमें प्रवृत्त हो। क्योंकि यदि उंजली में पानी पीने से काम चल जाए तो बर्तन नहीं इकट्ठा करे, अगर उंजली में भोजन करने से काम चल जाए तो थाली न मांजे, अगर धरती पर सोने से नींद आ जाए तो बिस्तरा न रखे, अगर बाह मोड़ करके तकिया का काम चल जाए तो वह तकिया न ले। ये सब लिखा हुआ है। सत्याम चितौ, पृथ्वी के होते हुए किम कसिपो प्रयास, बिस्तरा का प्रयास क्यों करते हो? और बाहो स्वसिद्धे किम, जब भुजा है तुम्हारे पास तो तकिया क्यों ढोते हो? सत्यं जलऊ, जब अंजलि है तो किम पुरुधान पात्या, तो बड़ी बड़ी थालियों का बोझ क्यों ढोते हो? और दिग्बल कला सत्य किम दुकूलई, और पिताएं आपको ढकने के लिए तैयार हैं तो बहुत वस्त्र एकत्रित क्यों करते हो? मानो ये कह रहे हो राजन, इतना कोष तुमने एकत्रित किया, इतना धन तुमने एकत्रित किया, वो कुछ भी तुम्हारे काम का नहीं है, तुम सारा का सारा नहीं भोग सकते। अगर आपके घर में 10 सेट हो, डिनर सेट माने भोजन के क्या कहते हैं, सेट ही कहते हैं, हाँ 10 कटोरी वाले, तो खाएंगे तो एक में ही, वो तुम्हारे काम के नहीं थे। अगर एक भी सेट न हो तब क्या करें? तो भगवान सुखदेव कहते हैं रुद्धा गुहा की मति तो वचिनो पसन्ना, तस्मात् भजन्ति अभयो धन दुर्मदान। गुफाओं में किसी ने ताला नहीं डाला है, वृक्षों ने अपने फल खाना नहीं शुरू किया है, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, और भगवान ने शरणागतों का त्याग करना नहीं शुरू किया है। उन पर भरोसा करो। जहां भगवान सुखदेव जी ने इस वैराग्य का प्रवचन किया, राजा मस्त हो गए, बोले प्रभु बस अब हम भगवान की कथा ही तो सुनना चाहते हैं, अभी तक तो मेरा मन फंसा हुआ था। तो सुखदेव भगवान ने पूछा कहाँ फंसा था? तो ईमानदारी की बात है, बताने लगा। बोले कि आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु, मुझे कभी कभी अपने शरीर की याद आती थी। हाँ, कैसे सुंदर सुवर्ण के डंडों के समान हमारी भुजाएं हैं, कैसे सुंदर हमारे घुंघराले बाल हैं, कैसी बढ़िया हमारी पत्नी है, कैसे आज्ञाकारी पुत्र हैं, कैसा भवन है हमारा, कैसे हमारे पशु हैं, कैसे हमारे बांधव हैं, कैसे धन है, कैसे हमारे राज्य हैं, समुद्र पर्यंत हमारा मन तो वहीं लगा हुआ था, अब नहीं लगा। अब तो केवल प्रभु हमें भगवान के बारे में बताओ कि माया है क्यों, कैसे संसार बना, कौन इसका पालन करता है। बड़ा विचित्र है संसार की रचना, यदि आप विचार करें तो समझ में आएगा। किसी भी सर्जन से पूछ लीजिए, आंख का मुंह गले की नाल से जुड़ा होता है, आंख में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब माता के उदर में जीव होता है, मुंह बंद होता है, आंख फंक्शन में होती है, कई बार बालक पैदा होते ही मलमूत्र करता है, तो उस आंख में मलमूत्र किस रास्ते से आया, कोई सर्जन बतावे तो हम उससे जरूर मंत्र दीक्षा लेंगे। बोलो राधे 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 राधे। कहाँ से आया, किस रास्ते से गया? मुंह था बंद, और जो नाभि में नाड़ा लगा हुआ था वो आर पार नहीं था, और आंख के अंदर रस आ गया, उसी आंख के रस से शरीर माता के उदर में पुष्ट होता रहा। जब खूब बढ़िया
पक गया तब उसका प्राकट्य हुआ, लेकिन प्राकट्य होते ही जो उसने मलमूत्र किया तो क्या खाया था जो मलमूत्र किया? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितनी कठिनता है, और तब पता लगेगा कि ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। परमात्मा की लीला को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कैसे भगवान संसार को बनाते हैं, कैसे भगवान संसार का पालन करते हैं। सुखदेव भगवान ने सोच लिया कि अब राजा निर्मल चित्त है, सुनना चाहता है। तब अब सुखदेव भगवान ने द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में कथा सुनाने के लिए मंगलाचरण किया। जैसे कथावाचक बैठते हैं तो कुछ मंगल श्लोकों का पाठ करते हैं, अधरम मधुरम करते हैं, ऐसे ही सुखदेव भगवान ने भी किया अधरम मधुरम। अभी तक थोड़ा किया था, अभी तो राजा को समझा रहे थे कि तुम सुनोगे कि नहीं, लेकिन जब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिए, क्रमिक प्रश्न, तब उन्होंने भगवान का स्तवन किया। भगवान की स्तुति सुखदेव जी की बड़ी सुंदर है, लेकिन भगवान का सर्वश्रेष्ठ गुण जो है, एक श्लोक हम आपको सुनाते हैं। किरात हूणांभ पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये नेच पापा यदुपास्वया सुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। उन भगवान की शरण में जो भी आ जाए, भगवान से एक दिन किसी संत ने कहा, प्रभु अपने भक्तों की लिस्ट दो, देखें कौन कौन है। अगर हमारे अंदर भी वो गुण होंगे, वो क्वालिटी होगी, तो हम भी लाइन में लगेंगे, नहीं तो लाइन में काहे को लगेंगे। तुलसी बाबा ने श्लोक का अनुवाद किया। आभीर जमन किरात खस स्वपसादि अति अघरूप दे आभीर आभीर जमन किरात अति अघरूप दे कही नाम भारत मोहि भावन मोहि नमामि। यही पतित पावन राम भजी सुनु सच मना पाई न गति यही पतित पावन राम भजी सुनु सच मना का अजामिल व्याध प्रजाति फलकारे गणिका अजामिल व्याध प्रजाति फलकारे आभीर समन किरात खस स्वपत्रादि अति अघरूप दे कही नाम पारक देति पावन कोहि राम नमामि कही नाम। भगवान के भक्तों की देखिए लिस्ट। गणिका अजामिल व्याध, अब देखिए क्या है। गणिका शरीर बेचती थी, अजामिल गणिका के संग रहता था,
व्याध मांस बेचता था, गीध मांस खाता था, और सबको भगवान ने तार दिया। तो क्या हम लोगों में उतनी भी क्वालिटी नहीं है? बोलो राधे राधे। किरात हूणांध अनुवाद किया है, पुलिंद पुलकसा आधीर शंका यवना खसादय ये नीच पापा, और भी जो पापी हो, यदुपाश्रयाश्रया। मीरा जी कहती हैं, मन ने चाकर राखो जी। चाकर जानते हैं? नौकर का नौकर। जैसे आपकी होटल में मैनेजर साहब होंगे तो मैनेजर साहब का भी तो कोई चपरासी होगा। बोलो राधे राधे। तो चाकर कहते हैं नौकर के नौकर को। और मीरा जी कहती हैं, यदि मैं आपकी साक्षात दासी नहीं बन सकती तो आप अपने दास का दास बना लीजिए। क्योंकि बड़ा विचित्र पंक्ति है, आपको याद भी है, तुम्हारे भजन राम को पावा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भजन किया हनुमान जी का, तुम्हारे भजन। और मिला कौन? राम जी। तुम्हारे भजन राम को पावे। अरे भाई, जिसका भजन करो वो मिले, लेकिन नहीं, भजन करेंगे हनुमान जी को और मिलेंगे राम जी। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जी को साक्षात अगर हम नहीं पा सकते तो हनुमान जी को मध्यस्थ बना लिया जाए और भगवान हनुमान के माध्यम से मिल जाएंगे। इसलिए यदुपाश्रयाश्रया यमुपाश्रयन्ते यदुपाश्रया, हनुमान जी हुए यदुपाश्रित और भक्त हुआ यदुपाश्रिताश्रित। यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै विष्णवे। उस परमात्मा को सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया और उसके बाद कहा, राजन तुमने पूछा है सृष्टि के बारे में प्रश्न, तो सुनो। यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था। तो नारद जी को ब्रह्मा जी एकांत में ले गए कोने में और कहा, देखो बेटा, घर की बात है, किसी से कहना मत। बोले क्यों? बोले लोग हमको विधाता कहते हैं, लेकिन मैं किसी की रचना करता नहीं हूँ। बोले फिर कौन करता है? ब्रह्मा जी बोले, किसी से कहोगे तो नहीं, हम ही को विधाता बने रहने दोगे? तो हाँ पिताजी, नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि। उस परमात्मा वासुदेव को नमस्कार है। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। मैं जगत का गुरु नहीं हूँ, मैंने रचना नहीं की, लेकिन भगवान की माया से लोग हमको विधाता मानते हैं। वस्तुतः मेरे को जिसने बनाया है वही संसार को बनाने वाला है, मैं रचयिता नहीं हूँ। फिर भी परमात्मा जब सृष्टि करना चाहते हैं तो देखो, श्रीमद् भागवत की जो सृष्टि है और श्रीमद् भगवत गीता की जो सृष्टि है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार है। अब समय का अभाव होने से पहले जमाने में राजा लोग भी, आप लोग भी राजाओं की कोटि में आएंगे, वो भी बहुत उपनिषदें जानते थे, क्योंकि बहुत समय निकालते थे पढ़ने, काम काज तो करते थे उनके मंत्री लोग, और राजा लोग सत्संग किया करते थे। इसलिए उपनिषद में कथा है कि कुलपतियों ने जा जा करके अष्टपति राम के राजा से ब्रह्म ज्ञान लिया, और जनक जी के पास सुखदेव जी ने जाके ज्ञान लिया। बोलो, व्यास ने ज्ञान लिया, नारद ने ज्ञान लिया, पिप्पलाद ने ज्ञान लिया। केवल याज्ञवल्क्य नाम के महात्मा ऐसे थे जो जनक जी को
जो है बता सकते थे कि मैं भी पंडित हूँ, बाकी सारे विद्वान जनक जी के पास जाकर बैठकर अध्यात्म विद्या की शिक्षा लिया करते थे। बोलिए, तो पुराने जमाने में राजा लोग भी बड़े पंडित होते थे, समय बहुत रहता था। अब तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ना चाहता है, तो राजाओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि पढ़ने में बड़ा कम लगता है, गुरु की उपासना करनी पड़ती है और कम से कम 10 वर्ष 12 वर्ष उसमें लगाने पड़ते हैं। अब क्योंकि हाथ के ऊपर ही सरसों का दाना जमाना चाहते, आज का विद्यार्थी सोचता है कि गुरु जी के पास कोई जादू की डंडी हो, वो हमारे ऊपर ऐसे घुमावे और चुर्रेट करें, हम पंडित हो जाएं। ऐसा संभव ही नहीं है, वो तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो महाराज सांख्य दर्शन, दर्शन होते हैं 6, इन बातों को भी जान लीजिए। सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो न्याय दर्शन जो है उसके आचार्य हैं गौतम, वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं कणाद, योग दर्शन के आचार्य हैं पतंजलि और सांख्य दर्शन के आचार्य हैं कपिल। पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं वेदव्यास। तो भागवत जी में जिस सृष्टि के क्रम का वर्णन किया गया है द्वितीय स्कंद में और तृतीय स्कंद में, वो सांख्य दर्शन की सृष्टि है। और सांख्य दर्शन का सिद्धांत ये है कि एक 25 चीजों से, ये तो अपना ये होटल बना है जिन्हें कितनी ईंटें लग गई होंगी, लेकिन भगवान ने 14 भुवन केवल 25 ईंटों से बना दिए। कितनी ईंटों से बताओ, आई चमत्कारी रचयिता की नहीं। वो 25 ईंटें कौन कौन सी हैं? एक स्वयं नारायण है जिसको सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है, उसका नाम क्या है? पुरुष। और एक उसकी प्रकृति है जिसको वेदांत में माया कहा गया है, जिसको कर्म में अज्ञान कहा गया है, जिसको सांख्य दर्शन में प्रकृति कहा गया है। तो उस पुरुष ने प्रकृति की ओर देखा तो 2 हो गए, एक पुरुष और एक प्रकृति। अब देखो हमारे ब्रजमोहन जी कैसा मस्त सो रहे हैं, धीरे से बोलो राधे राधे राधे। ये होता है कथा का आनंद। देखो जग नहीं सकते हैं, कितना भी आप आवाज दीजिए। कल हम आपसे कह रहे थे कि नहीं, ये है कथा का आनंद। अब बोलो अपने घर में इस तरह कुर्सी पर बैठ के सो सकते हैं? नहीं, अब तो मान गए कथा की दम, कि अभी भी नहीं माने। धीरे से बोलो राधे 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 राधे। ये कथा का आनंद है। जब आदमी मस्त हो जाता है तो निद्रा देवी आ जाती है और सुसुप्ति का अवस्था की गाढ़ निद्रा में वो चला जाता है। तो 2 हो गए, गिनते जाओ, एक पुरुष और एक प्रकृति। प्रकृति के अंदर जब क्रिया उत्पन्न हुई तो उससे महत्तत्व प्रकट हुआ, 3 हो गए। महत्तत्व से अहंकार प्रकट हुआ, 4 हो गए। अहंकार से मन प्रकट हुआ, 5 हो गए। और उसी अहंकार से 10 इंद्रियां प्रकट हुई, कितने हो गए? 15। और उसी अहंकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई, 20 हो गए। शब्द से आकाश हुआ, स्पर्श से वायु हुई, रूप से अग्नि हुई, रस से जल हुआ और गंध से पृथ्वी हुई, ये 5 हो गए। कितने हो गए? 25। जब संसार नष्ट होगा तो ये अपने अपने कारण में लीन हो जाएंगे, न कुछ बना न कुछ बिगड़ा। जैसे पुराने जमाने में हम कथा करते थे, सन 75 से शुरू किया है, तो माताएं आजकल जब कथा सुनने आती थी तो वो अपने हाथों में 2 स्वेटर के सलाई रखती थी और गुल्ला, कथा सुनती जाती थी और हाथ चलाती जाती थी, झटका मारती रहती थी, समझे? और बगल वाली अपनी बिनाई मिलाती रहती थी, इनकी बिनाई कैसी, हमारी बिनाई कैसी। अगर पूरा स्वेटर बुन भी चुका हो और उसकी बुनाई अगर समझ में आ जाए तो वो स्वेटर को फिर उधेल देती थी। तो अब आपसे हम प्रश्न करते हैं, तो जो स्वेटर बुन चुका था, जब उसने फिर फंदे खोल दिए तो स्वेटर कहाँ गया? स्वेटर कहाँ गया? स्वेटर उस धागों में बैठा है। कहाँ बैठा है? इसी प्रकार से
जब सृष्टि नष्ट होगी तो शरीर का पृथ्वी पृथ्वी में बैठा है, जल जल में बैठा है, वायु वायु में बैठा है, आकाश आकाश में बैठा है। जैसे स्वेटर उधेल देने से वो नष्ट नहीं होता, ऐसे शरीर का त्याग करने से इसका नाश नहीं होता है। जिस क्रम से सृष्टि प्रकट होती है उसी क्रम से सृष्टि लीन भी हो जाती है। इन 25 तत्वों को जो जान जाएगा पक्के रूप में, पंचविंशति तत्वज्ञ, जैसे आपकी भाषा में कहें तो बड़े लोगों के यहाँ फोल्डिंग टेबल होती है, फोल्डिंग कुर्सी होती है, फोल्डिंग क्या कहते हैं चारपाई होती है। तो अगर बड़ी टेबल हो 10x8 की, बड़ा परिवार हो, डाइनिंग टेबल, और अगर आज लड़के का जन्मदिन है तो टेबल के बोल्ट खोल लिए गए, कोने में खड़े कर दिए डंडे, सीट दीवार के सहारे खड़ी कर दी, बोल्ट डिब्बे में रख दिए, टेबल खत्म हो गई तो क्या घर वाला रोएगा हाय मेरी टेबल, कि नहीं रोएगा? क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि वो जानता है कि बोल्ट बोल्ट में रखे हैं, पहिए पहिए में रखे हैं, डंडे डंडे में रखे हैं, सीट सीट के पास रखी है। जैसे आपका कोई टूटने वाला सामान अपने अधिष्ठान में सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार से जब ये संसार नष्ट होगा तो अपने अधिष्ठान में सुरक्षित रहेगा, उसके लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि वो इतने कठिन व्याख्यानों को एक चौपाई में समझा देता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंकज अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट तो तन तब आगे सोवा, प्रगट तो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा। जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश का बना हुआ यह शरीर सामने दिखाई पड़ता है। तो नष्ट कहाँ हुआ? वो तो सामने ही रखा है। आप अगर कहेंगे जो बोलने वाला था वो चला गया, तो जो बोलने वाला था वो तो कभी नष्ट ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव कभी मरता नहीं, इसलिए नहीं रोना चाहिए। और शरीर कहीं गया नहीं है, तुम ही फेंक आते हो, जला देते हो, नदी में डाल देते हो, अथवा काल के प्रभाव से वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि फल भी तो नष्ट ही हो जाता है रखा हुआ, उसके परमाणु ही शेष रहते हैं। इसी क्रम में सृष्टि प्रकट होती है। एक एक इंद्रिय के ऊपर एक एक देवता बैठा हुआ है, वह उन भोगों को उस आत्मा तक पहुंचाता है। चक्षुर इंद्रिय के ऊपर सूर्य बैठे हैं, वो रूप को ग्रहण करके आत्मा को तृप्त करते हैं। जिह्वा के ऊपर वरुण और अग्नि बैठे हैं, वो शब्द और रस को लेकर के आत्मा की तृप्ति करते हैं। कानों के ऊपर दिग् देवता बैठे हैं, उन शब्दों को लेकर आत्मा को ही तृप्त करते हैं। और त्वचा के ऊपर पवन देवता बैठे हैं, वो स्पर्श के सुख को आत्मा के लिए ले जाते हैं। नासिका के ऊपर अश्विनी कुमार बैठे हुए हैं, वो गंध को आत्माओं के लिए ही ग्रहण करते हैं। साठ वर्गिकम जिघ्रति सद्गुणे सहा, 6 इंद्रियों के द्वारा एक मन और 5 इंद्रियां, इनके द्वारा लाए गए विषयों को आत्मा भोगता है। एक है विषय, एक है इंद्री, एक है देवता और एक है भोक्ता। जैसे इंद्रिय है चक्षु,
है, विषय है रूप, देवता है सूर्य, भोगता है आत्मा। विषय है स्पर्श, इंद्रिय है त्वचा, देवता है पवन और भोगता है आत्मा। विषय है रस, इंद्रिय है जिह्वा, देवता है वरुण और भोगता है आत्मा। तो जब वही भोगने वाला है तो फिर रुदन किसके लिए किया जाएगा? हे राजन, इसी क्रम में सृष्टि बार बार होती है और उसी क्रम में नष्ट होती है, लेकिन ये जीव बार बार सृष्टि में आता इसलिए है कि उसका कल्याण हो। तो द्वितीय स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय में ये सृष्टि का वर्णन किया गया। और जब परमात्मा के ही लिए यह शरीर है तो फिर राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने भगवान के अवतारों की कथा सुनाई, बड़ी सुंदर सुंदर। और 12 अवतार से प्रारंभ करके श्री कृष्ण अवतार पर्यंत जो 26 अवतारों के नाम सुनाए गए थे, उन सभी अवतारों की संक्षेप में कथा द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुना दी। तब राजा परीक्षित ने 8वें अध्याय में केवल प्रश्न ही प्रश्न किए, एक एक करके। सृष्टि का मूल तत्व क्या है, सृष्टि का देवता कौन है, वो किस अधिष्ठान में रहता है, अंत में उसका प्रलय कैसे होता है, सब बताने लगे। तब ब्रह्मा जी की रचना क्रम को बताने के लिए भगवान सुखदेव ने विस्तार से कथा सुनाई। उन्होंने कहा, राजन सुनो, जब परमात्मा की रचना की इच्छा हुई तो उनकी नाभि में एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बहुत देखा इधर उधर, लेकिन सृष्टि को रचने की शक्ति उनको नहीं आई। जब शक्ति नहीं मिली तो चिंतित हुए। सुखदेव भगवान कहते हैं, कामना जगत्सत दृशमत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधिर यथा भवे। ब्रह्मा जी को वो नजर नहीं मिली, ब्रह्मा जी को वो दृष्टि नहीं मिली जिससे सृष्टि हो सके। परमात्मा के शक्ति के बिना भला कैसे सृष्टि हो। तो एक दिन सचिंतयन् अम्भसीयेद्यक्षर में कदाम भसी। एक दिन ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे थे, जल में कमल पर बैठे थे, उन्हें 2 अक्षर सुनाई थे, उपासनो दुर्गदितम बचो विभो। 2 बार आवाज आई। कौन कौन आवाज आई? स्पर्शे सुयत् षोडश में कविंसम। हमारे यहाँ स्वरों को छोड़कर व्यंजन है 33, 9 स्वर हैं। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? 33 है। 5 वर्गों में है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। कवर्ग में 5 है, क ख ग घ ग। इसी तरह से चवर्ग चवर्ग में 25 तो ये है, और यवाराला और क ख क है। 33 वर्ण है। इनमें जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इनमें से जो 16वां अक्षर है वो कौन है? विचार करो। इनका नाम है स्पर्श वर्ण। तो कवर्ग के 5 चले गए, चवर्ग के 5 चले गए, टवर्ग के 5 चले गए। अब कौन आया? तवर्ग आया। तो 16वां अक्षर हुआ ता, और 21वां कौन हुआ? जब ये भी समाप्त हो गए तो 21वां हुआ प। तो स्पर्शे सुयत् षोडश में कविंसम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां है और स्पर्श वर्णों में जो 21वां है, दोनों को मिला दो तो तप हो गया। अब एक तप शब्द संज्ञा भी है और जो है क्रिया भी है। तपनम तपः,
संज्ञा हो गई, तपस्या अर्थ हुआ। और तप धातु से जब जो है तिगंत के रूप चलाएंगे तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा तप। जैसे कहते हैं सत्यम वद, सच बोलो। जैसे कहते हैं धर्मम चर, धर्म का पालन करो। ऐसे ही ब्रह्मा जी को आवाज आई तपह तप, तपस्या करो। बिना तपस्या के सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि तप बल सब जगो रचई विधाता। तप बल सब जगो रचई विधाता। तप बल विष्णु सकल जग पाता। तप बल विष्णु सकल जग पाता। तप बल शंभु करई संहार। तप बल शंभो करई संहार। तप बल से धरई महिमारा। तप बल से धरई महिमारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाई तपुअत जिय जानी। राधे करहि जाए तपुअत जिय जानी। तपस्या के आधार पर सारी सृष्टि है, इसलिए तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे। कितने दिन तप किया? दिव्य 1000 वर्ष तक तप किया। सहस्राब्द मोह दर्शन। दिव्य क्या होता है? मृत लोक का जब 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है तो देवताओं का 1 दिन होता है, उसको दिव्य कहते हैं। 1 दिन रात दिव्य वर्षों से 10,000 वर्ष तप किया। भगवान का दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी ने जैसे प्रणाम किया, भगवान ने उनको हाथ पकड़ के उठाया, हाथ मिलाए। हम लोग ये समझते हैं हाथ मिलाना हमको पढ़े लिखे लोगों ने सिखाया। पढ़े लिखे कौन? जो अंग्रेजी बोल ले। संस्कृत के कितने बड़े विद्वान हो, लेकिन तुम पढ़े लिखे नहीं माने जाओगे भारतवर्ष में। जैसे से बोलो राधे राधे राधे। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब भगवान को प्रणाम किया तो सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। प्रियम प्रिय प्रीत मना करे स्पृशम। अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रिय मन से हाथ स्पर्श करके उनको कहा, कहो ब्रह्मा जी सब कर रहे थे, क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी तो कवि हैं। ब्रह्मा जी के जो नाम है अमरकोश में पहला नाम है ब्रह्मा का कवि। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि जो होगा वो लच्छेदार तो बोलेगा ही। तो ब्रह्मा जी अपनी भाषा बोलने लगे। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम। बरावरे यथा रूपे जानीयाम ते स्वरूपिणा। क्या बात है! मैं नाथमान माने याचक हूँ, आप हमारे नाथ हैं, हम आपसे याचना करते हैं, तो मैं नाथितम नाथय, मेरे याचित पदार्थ को आप हमें दे दीजिए। तथापि नाथ मानस्य, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, हे नाथ नाथय मुझे दे दो। क्या दे दें? नाथितम, जो हम मांग रहे हैं। भगवान ने कहा बोलो क्या दे दें? बोले परावरे यथा रूपे जानियाम ते स्वरूपिणः। मैं जानता हूँ
आपका कोई रूप नहीं है, लेकिन सारे रूपों में आप ही हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। इसलिए हम आपके पर और अवर दोनों रूपों को जानना चाहते हैं। तब भगवान ने कृपा की और कहा, लो हम तुम्हें एक दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। और इसी ज्ञान के उपदेश को श्रीमद् भागवत का संक्षेप स्वरूप माना गया है। 4 पद्यों में पूरी भागवत सुनाई। अगर 4 पद्य भी पूरी तरह सुना दिए जाएं तो समझ लो पूरी भागवत सुना दी गई। तो पहले श्लोक में भगवान का त्रिकाला बाधित रूप प्रतिपादित किया गया है। देखो, भागवत जी तो ज्ञान और वैराग्य की कथा है। बीच बीच में छोटी छोटी कथाओं को इसलिए जोड़ दिया गया है कि श्रोताओं का मन लगा रहे। ये तो राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए सुखदेव भगवान का एक गंभीर प्रवचन है, इसलिए नीरसता का अनुभव नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सर्वत्र परमात्मा है। जब नहीं था कुछ तब परमात्मा था, जब दिखाई पड़ता है तो परमात्मा है, और जब कुछ नहीं रहेगा तो परमात्मा होगा। जैसे 2 और 2 4 हुए, और 2 और 3 5 हुए। अगर 2 से 5 को बंटवारा करना पड़े तो साफ साफ कैसे बटे जो खंडित भी ना हो। 1 बचेगा, तो जो 1 बचेगा उसे क्या कहेंगे? शेष कहेंगे। शेष माने जो कटे ना। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण की ओर बार बार परसा चमकाया तो परसा बोला, मैं इसको नहीं काटूंगा। तो परशुराम जी ने परसे से पूछा, क्यों जी, तुमने तो 7 बाहु की भुजाएं भी काट डाली, इस लड़के की गर्दन क्यों नहीं काटते हो? परसा बोला, मैं नहीं काट सकता। आखिर क्यों? अरे बाहई न हाथ दहाई दिस खाती भैया, तुम्हारा तो अब घाती शब्द का प्रयोग किया। मैंने नृपान घातितुम शीलमस्य, तुम तो राजाओं के घात करने के स्वभाव वाले हो, तुम इस पर क्यों नहीं चलते? तो परसा कुछ नहीं बता पाया क्यों नहीं चलते। तो लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी मैं बताऊं ये क्यों नहीं चलता? तो परशुराम जी थे तो नाराज, लेकिन कहा, अच्छा तुम ही बताओ। बोले, इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये गणित पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? गणित। बोले, परसा जानता है जब 2 से 5 को भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 तो हो जाता है, लेकिन 1 बच जाता है, उसे शेष कहते हैं। शेष किसी से कटता नहीं है। मैं हूं शेष, ये जानता है मैं कटूंगा नहीं, तो चल करके अपनी बेइज्जती क्यों करावे? शेष तो कटेगा ही नहीं, इसलिए नहीं चलता। जो शेष बच जाए, जो किसी से न कटे, उसको कहते हैं शेष। इसीलिए भगवान ने जो पहला श्लोक सुनाया, मैं ही हूं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यं यद सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत। जो बच जाए तो उसमें मैं ही हूँ, मैं केवल हूँ ही हूँ। जो सामने है वो भी मैं ही हूँ, और जो नहीं है वो भी मैं ही हूँ। पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत, तो उसमें तो कुछ मैं ही हूँ। हे प्रभु, जब आप ही हो तो भिन्नता प्रतीत क्यों होती है? या तो नेत्र के दोष से व्यक्ति को 2 दिखते हैं, या वस्तु के दोष से 2 दिखते हैं। लेकिन भ्रम जब हो जाएगा, धीरे से बोलो राधे राधे। राधे राधे। थाली में पानी भर करके आंगन में रख दिया, पानी स्थिर हुआ, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ था, तो चंद्रमा उसमें प्रतिबिंबित हुआ। कथा तो सुनी होगी आपने भगवान श्री कृष्ण को। भागवत जी में कथा नहीं है, लेकिन सुनाई तो जाती है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैं चंद्रमा लूंगी। तो कैसे? खिलौना वही लूंगा, ओके अंबर वाला, खिलौना वही लूंगा, ऊंचे अंबर वाला, खिलौना वही लूंगा,
गंगा ऊंचे अंबरवाला। कहाँ से लाके दे माता? तो माँ ने क्या किया? थाली भर दी, और जब पानी में चंद्रमा आ गया तो जरा विचार किया जाए, थोड़ी सी थाली अगर हिल जाए तो उसमें जो बिंब पड़ रहा है चंद्रमा का, वह हिलेगा कि नहीं? जल हिल गया तो उसमें प्रतिबिंब जो चंद्र है वो भी हिलेगा। तो वह जल के गुण से हिल रहा है कि बिंब के गुण से हिल रहा है? थाली में प्रतिबिंबित चंद्र जो कंपित हो रहा है वो जल के गुण से हो रहा है, चंद्रमा नहीं कांप रहा है। इसी प्रकार से जो भी सुख दुख की प्रतीति संसार में हो रही है वो इस माया के गुण से हो रही है। आत्मा तो नित्य निराबाध सुख स्वरूप आनंद रूप ही है, उसमें न सुख है न दुख है, वो तो निर्विशिष्ट है, उसमें विशेषण नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाला बाधित सत्य है। हम लोग तो त्रिकाला बाधित नहीं, हम परिच्छिन्न हैं देश से, काल से और वस्तु से। इस समय आप यहाँ हैं तो इस समय आप मथुरा में नहीं हैं, क्योंकि आप देश परिच्छिन्न हैं, देश से नपे हुए हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा यहाँ है और मथुरा में नहीं है। इसी तरह से हम काल परिच्छिन्न हैं, हम अभी हैं, 100 वर्ष बाद नहीं होंगे, लेकिन परमात्मा के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से घट में पट नहीं है और पट में घट नहीं है, वो वस्तु परिच्छेद है, लेकिन परमात्मा वस्तु परिच्छेदातीत है। इसे देश काल और वस्तु से जो परिच्छिन्न न हो सके वह एकमात्र परमात्मा है। जितना भी भेद दिखता है ये हमारे अज्ञान का गुण है, ये परमात्मा का गुण नहीं है। जैसे अंधकार होता नहीं है लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यहाँ अंधेरा है, जब प्रकाश हो जाता है तो जैसे कमरे की अन्य वस्तुएं दिखती हैं वैसे अंधेरा क्यों नहीं दिखता? राहु और केतु हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, अंधेरा नहीं है लेकिन दिखता है, रोज की बात है ये। इसी प्रकार से यह भिन्न जो वस्तुएं नहीं होते हुए भी प्रतीत होती हैं, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा भासः जैसे राहु, यथा तमः जैसे अंधकार न होते हुए और होते हुए भी प्रतीत और अप्रतीत होते हैं, उसी तरह से जो है वो नहीं दिखता है और जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, न होने पर भी जो प्रतीत हो, और न प्रतीयेत चात्मनि, और होते हुए भी जो न प्रतीत हो, वो तद विद्यात्मनो मायाम, वो तो माया का विलास है, वस्तुतः वह आत्मा का गुण नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जब सब कुछ वही है तो वह जब सब कुछ बन गया तो वैकुंठ खाली हो गया क्या? ये प्रश्न है। जब भगवान अवतार ले लेते हैं तो वैकुंठ किसके पास रहता है? क्या वहां भी चार्ज देने का सिस्टम है? नहीं, परमात्मा का यही सबसे बड़ा वैभव है। कैसे? घड़े में मिट्टी है कि नहीं? तो पूरा का पूरा घड़ा मिट्टी से बना है। घड़ा छाती ठोक के कह सकता है कि मैं पूरा का पूरा मिट्टी का हूं? नहीं कह सकता। लेकिन क्या पूरी की पूरी मिट्टी घड़े में है? संसार में जितनी मिट्टी है वो सब घड़े में है क्या? थोड़ी सी है। और करोड़ों वर्ष से घड़े बनाए जा रहे हैं, क्या मिट्टी कम हो गई लगती? कितनी लगती है? धरती कम पड़ गई है? कितनी है? हैं? वायु कितनी भी हम लोग पी लें, क्या वायुमंडल से वायु कम हो गई है? आकाश को कितना भी हम घड़ों में भर लें, कमरों में भर लें, क्या महाकाश कम हो जाएगा? जैसे चींटी से लेकर के हाथी तक
पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी पूर्ण दिखती है, वायु पूर्ण दिखता है, आकाश पूर्ण दिखता है, जल पूर्ण दिखता है। ऐसे ही वह परमात्मा समस्त प्राणियों में पूर्ण होते हुए भी वह पूर्ण रूप से वहीं बना रहता है। जैसे पूरा का पूरा घड़ा मिट्टी का होते हुए भी पूरी की पूरी मिट्टी बची दिखाई पड़ती है, ऐसे सारा संसार पूरा का पूरा परमात्मा रूप होकर के भी पूर्ण का पूर्ण परमात्मा बचा ही रहता है। इसीलिए पूर्णमिदं और पूर्णमदः, इस श्रुति का यही अर्थ है कि जो दिख रहा है वो भी पूर्ण है और जो यहाँ नहीं दिख रहा है वो भी पूर्ण है। परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं होता। माला के फूलों की तरह परमात्मा नहीं है कि हमने एक फूल तोड़ लिया तो माला खंडित हो गई। अनंत अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण करने के बाद ही वो परमात्मा पूरा का पूरा ही रहता है। यथा महांति भूतानि, जैसे पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, भूते सुच्चावते स्वनु, छोटे उच्च माने बड़े भूत हाथी, अवच माने छोटे भूत माने चींटी, सब में रहते हैं। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, जल सबके शरीरों में है लेकिन समुद्र रूप में पूर्ण है। तो सब में जल होता हुआ भी पृथक है, सब में आकाश होता हुआ भी पृथक आकाश है, सब में पृथ्वी होते हुए भी पृथक पृथ्वी है। इसी प्रकार से समस्त प्राणियों में परमात्मा होते हुए भी वह पूर्ण परमात्मा बना ही रहता है, खंडित नहीं होता। बस 3 श्लोकों में प्रवचन है और चौथे श्लोक में ये कहा कि एतावदेव जिज्ञास्यम्, बस इतना ही जानना है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी दिन शोक से मोह से मुक्त हो जाएगा। फिर तो भगवान की कृपा के अतिरिक्त कोई मांग शेष ही नहीं रह जाएगी। द्वितीय स्कंद के अंतिम अध्याय में भागवत और पुराणों का लक्षण किया, उसके बाद भगवान सुखदेव तृतीय स्कंद में प्रवेश कर गए। आइए भगवान से यही वरदान मांगे। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही,